फ्राइडे को एफआई ने तगड़ा बाइंग किया है। डाटा के हिसाब से अगेन गैप अप होगा मार्केट यहाँ से। क्यों 2200 पॉइंट को ऊपर को जाएगा, जिसका सबूत आपको मिल रहा है इंडिया विक्स के। इसके बारे में बताने के साथ साथ आपको सारा डाटा के बारे में बताऊंगा कि मार्केट यहीं से और 2000 पॉइंट क्यों ऑफसाइड को जाएगा। उसके साथ साथ आइसर मोटर को बाइंग के लिए दिए हैं 122 का टारगेट, 500 का टारगेट के लिए, जैसे हमने सीमेंस को दिए थे। उसके साथ साथ आपको ट्यूसडे को 3 दिन छुट्टी के बाद ट्यूसडे को फिन निफ्टी के एक्सपायरी में कौन सा कॉल ऑप्शन कौन सा पुट ऑप्शन में आपको रखना है नज़र, और निफ्टी बैंक, फिन निफ्टी, निफ्टी, उसके साथ साथ फिन निफ्टी का कौन सा कॉल कौन सा पुट में आपको बाई सेल करना है, और 3 स्टॉक के बारे में कंप्लीटली एनालिसिस करने के साथ साथ आपको डाटा के बारे में बताने के साथ साथ समझाने के लिए कोशिश करूंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा बट शुरू से लेकर एंड तक देखिए 2200 पॉइंट कैसे आपने कैच करना है। पहले बात तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेला ट्रेडर्स। दोस्तों, कल मार्केट कैसा रहेगा, कल का मार्केट कैसा रहेगा, ट्यूसडे का मार्केट कैसा रहेगा। ट्यूसडे बैंक निफ्टी गैप अप और गैप डाउन, निफ्टी गैप अप और गैप डाउन, एवरीथिंग सारा चीज के बारे में डिस्कशन करने के साथ साथ 2200 पॉइंट का मोमेंटम के बारे में मैंने आपको गिफ्ट निफ्टी, निफ्टी तीनों को और बैंक निफ्टी को लेकर आपको समझाने के लिए कोशिश करूंगा। मार्केट यहाँ से और ऊपर को क्यों जाएगा, निफ्टी 600 से 700 पॉइंट ऊपर और बैंक निफ्टी 2200 पॉइंट आसपास क्यों जाएगा, इंडिया भी क्यों उसका संकेत दे रहा है, ये सारा चीज के बारे में बताने के साथ साथ आपको और कई सारा चीज बताने के लिए कोशिश करूंगा। बट बाइंग सेलिंग का सलाह हमारा नहीं है। बाइंग सेलिंग करने से पहले कृपया आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके कर सकते हैं, क्योंकि हम कोई सेब रजिस्टर्ड नहीं है। दोस्तों, मैंने फ्री ग्रुप में दिया हूँ 122 का टारगेट, 8860 तक का, ये इंट्राडे का था। बट पोजिशनल का 450 का टारगेट के लिए मैंने आइसर मोटर को दिया हूँ। सीमेंस का टारगेट 500 से अब पहुंच गया, आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी दाउ जोन्स देख लीजिए। पिछला जो 5 दिन का देखोगे बिल्कुल फ्लैट है, फ्लैट है। जहां से टॉप आया था, टॉप से जितना नीचे को आया उसके बाद फ्लैट ओपनिंग किया। यहाँ से मार्केट एक ना अपसाइड को जाएगा कि डाउन साइड के जाएगा, वो हम पता कर लेंगे। और सबसे बड़ी एक तगड़ा चीज है, देख लीजिए एफआई ने 2000 करोड़ का बाइंग किया। बट अमूमन होता क्या है, जब भी एफआई ने बाइंग करते हैं तो मार्केट की में गिरावट आता है, क्योंकि एफआई का अभी कोई भी इंटरेस्ट नहीं है मार्केट में। वो सिर्फ और सिर्फ डीआईए को मार्केट से हटाने के लिए या तो फिर कुछ ना कुछ उनका आपस में चल रहा है, जिसके कारण मार्केट में इतना ज़्यादा दबाव नहीं बना पा रहे हैं एफआई। बट जब भी एफआई अगर दबा के बाइंग करेंगे तो मार्केट यहाँ से और जो 55,000 से 60,000 का इस ईयर का 2024 का टारगेट है, वहां तक लेके पहुंचा सकते हैं। बट उससे पहले एक तगड़ा सा करेक्शन लेके आना जरूरी है। ये जो आया था इलेक्शन के टाइम में, ये करेक्शन नहीं है, ये तो फॉल्स सेलिंग है। इसमें कई सारे लोग ट्रैप हुए थे, तो इसके इस टाइप का नहीं है। करेक्शन होगा तो 2-4 दिन, 5 दिन, 6 दिन या 10 दिन में करेक्शन होगा। ठीक है, 5-7 हज़ार पॉइंट का, फिर अगेन मार्केट मूवमेंट करेगा तो उसमें आप एंटर करने के लिए मजा आएगा। बट इतना हाई और टॉप वैल्यू में क्या होगा, जो लोग निवेश करेंगे हो सके अगला 5-10 साल तक उनको अच्छा खासा रिटर्न ना मिले, देखते हैं। बट हम तो ट्यूसडे का जो मार्केट है, फिन निफ्टी का एक्सपायरी कैसे होगा और बैंक निफ्टी मंडे से कम से कम 2000 पॉइंट का मोमेंटम क्यों करेगा अपसाइड को, तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सिर्फ और सिर्फ हम एजुकेशनल पर्पज के लिए बना रहे हैं, आप लोगों को बता रहे हैं। पहली बात तो देख लीजिए, जब कभी भी एफआई ने बाइंग किया है, यहाँ पे एफआई ने बाइंग किया, उसके प्रोपोर्शन में सेलिंग उसका हैवी है। अभी भी सेलिंग प्रेशर अभी भी है एफआई में, तो इसके झांसे में नहीं आना। बट डीआईआई का बाइंग चल रहा है, ये 100% सही है। बट एफआई का जो बाइंग है वो बिल्कुल फॉल्स है। और एफ एंड ओ में देखो, एफ एंड ओ में जो इंडेक्स में है, इंडेक्स का जो फ्यूचर है उसमें 15,000 करोड़ का अभी तक का बाइंग की है। ठीक है, और ऑप्शन में दबा के सेलिंग चल रहा है। तो हो क्या रहा है, ये बिल्कुल पजल करने के लिए आपको मार्केट में जो एफआई ने काफ़ी अच्छा खासा डोरो लगा के बैठा है, ताकि आप लोग ट्रैप हो। बट यहीं से मार्केट को और ऊपर को खींच के लेके जाएंगे, उसका लॉजिक क्या है, क्योंकि इस टाइप का कंडीशन में होता क्या है, जो लोग पुट बार बार बाई कर रहे हैं, ट्रैप हो रहे हैं, तो उनको अभी लग रहा है कि मार्केट इतना टॉप में खड़ा है, ऊपर को नहीं जा रहा है कि नीचे को आएगा। तो इसलिए मैक्सिमम लोग क्या किए हैं, पुट बाई करके बैठे हैं। और कॉल जो होल्ड किए हैं
उनका प्रीमियम बढ़ ही नहीं रहा है, एक हफ्ता हो गया प्रीमियम बढ़ नहीं रहा है, तो उन लोगों को डर के मारे मैक्सिमम लोग पोजीशन काट लिए होंगे। और फिर मार्केट जब अगेन अपसाइड को मोमेंटम करेगा तो फिर अगेन कॉल वाले फिर आएंगे, तो एक दो दिन के अंदर 1000 या 1200 पॉइंट आसपास मोमेंटम देने के बाद फिर हो सके करेक्शन देके फिर अगेन मार्केट अपसाइड को जा सकता है। ये कंडीशन हुआ है, मैंने आपको दिखाऊंगा, गिफ्ट निफ्टी के साथ साथ दिखाऊंगा। पहले डाटा के बारे में मैंने आपको बताने के लिए समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। देखिए निफ्टी में 21,000 करोड़ का क्या हुआ है, सेलिंग हुआ है। ठीक है, निफ्टी में 21,000 करोड़ का क्या हुआ है, सेलिंग हुआ है, सॉरी बाइंग हुआ है ऑप्शन में। और बैंक निफ्टी में क्या किया है, सेलिंग हुआ है। तो ओवरऑल पोजीशन के हिसाब से देखने के लिए लग रहा है तो मार्केट मंडे को गैप डाउन करना चाहिए, मतलब गैप डाउन करके फिर एक ना अपसाइड को लेके जाना चाहिए। बट सिचुएशन जो बोल रहा है डायरेक्ट गैप अप ओपनिंग करके सीधा ऑफसाइड को लेके जाने के लिए, जहां तक मुझे लग रहा है। अभी ये हो गया। और फिन निफ्टी का देखो, फिन निफ्टी का डाटा के बारे में डिस्कशन करेंगे। पहले गिफ्ट निफ्टी को ले लेते हैं। निफ्टी को देखो, इंडिया विक्स का, इंडिया विक्स इससे पहले, ये देखो अभी 12 के आसपास पहुंच गया। इससे पहले 22 अप्रैल को, 22 अप्रैल का डाटा आपको देखोगे, मैं तीनों डाटा रखा हूं आप लोगों को दिखाने के लिए। 22 अप्रैल को देखोगे निफ्टी बैंक में, यहाँ पे चेक कर लो आप, 22 22 23 अप्रैल को देखो मार्केट गैप डाउन करके फिर अगेन मोमेंटम किया सीधा यहाँ से लेकर यहाँ तक का। अगर आप कैलकुलेशन करोगे, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक का देख लीजिए, 2 दिन के अंदर 3,400 पॉइंट का मोमेंटम दिया। ठीक है, और सेम टू सेम यहाँ पे देखोगे, क्यों मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे इंडिया विक्स 10 के आसपास आ गया था। और यहाँ पे देखो अप्रैल मंथ में क्या हो गया था, वही 11 12 के लगभग था। अप्रैल मंथ में स्टार्टिंग में देख लो, अप्रैल मंथ के स्टार्टिंग में देख लो, जब यहां से नीचे से लेकर यहां तक का कम से कम 2000 पॉइंट का, अब यहाँ पे देखते रहो, ब्लैक वाला स्क्रीन है, यहाँ पे देखते रहो 2000 पॉइंट का अप्रोक्स अप्रोक्स मोमेंटम दिया, वो भी 4 5 दिन के अंदर। तो ये दो सबूत मैंने आपको दिखा दिया। और अगर देखना है, और भी पीछे मैंने और भी कई सारा लेके रखा हूँ, यहाँ पे 3 3 हजार का, ये देख लो। ये सेम टू सेम कंडीशन अगर आप देखोगे 26 जून को, 26 जून को देखोगे तो तकरीबन तकरीबन लो से लेकर देखोगे तो वही 2000 पॉइंट का, तो ऑन एन एवरेज 2000 पॉइंट का मोमेंटम देता है इंडिया विक्स। 26 जून को क्या था हालत, देख लो। जून का देखो, पिछले महीने, जून का पिछले साल का, सॉरी इस साल का 26 जून को, 26 जून 26 जून 26 जून पिछला साल का। एक मिनट एक मिनट, देख लीजिए 26 जून का अप्रोक्स 10 से लेकर 12 के बीच में इंडिया विक्स था। और यहाँ पे देख लो, यहाँ से लेकर यहाँ तक का मोमेंटम दे दिया। अगर जून का मंथ में देखोगे तो देखो मोमेंटम यहाँ से लेकर यहाँ तक का कम से कम 2000 पॉइंट का मोमेंटम दिया। तो इंडिया विक्स जब तक नीचे को आता है, मैंने आपको बार बार बताया हूँ, मार्केट में क्या हो गया, ऑफ ट्रेंड जाने का चांसेस है। और मैंने क्लियर कट आप लोगों को बताया था कि इंडिया विक्स जब 15 के नीचे रहेगा तो मार्केट ऑफ ट्रेंड में जाएगा। अगर 18 से लेकर 20 से ऊपर जाएगा तो मार्केट में डाउन ट्रेंड चालू हो जाएगा। मैंने आपको क्लियर कट बोला था कि बाय मत करो, बाय मत करो, बाय मत करो। जो लोग यहाँ पे जो लोग यहाँ पे 50,000 में बाइंग कर लिए तो वो लोग अच्छा खासा ट्रैप हो गए। मैंने यहीं पे आप लोगों को बताया था कि 24 के आसपास है इंडिया बिक्स, कोई भी बाई मत करो, कोई भी कॉल मत लो। जो लोग नहीं मान के ले रहे थे, एक ही दिन में मैक्सिमम लोग लॉस करने बैठ गए। तो इंडिया बिक्स को जो समझते हैं, जिनको पता है, तो वो लोग तो कभी भी क्या करेंगे, नुकसान होने का चांसेस उनके पास नहीं है, वो प्रॉफिट तो कमाएंगे। और इतना ज़्यादा फ्लैट कर दिया, बहुत सारे लोगों का प्रीमियम डीके हो गया। जो लोग मंथली कॉल पुट लेके गए थे, सब लोग परेशान हो गए। तो जब भी आप लोग पुट बाई करते हो, सब लोग ट्रैप होते हो, कॉल करते हो तभी भी ट्रैप होते हो। तो मार्केट यहीं से सडनली गैप अप ओपनिंग करके ऑफसेट को जाना चाहिए, जो आज पर माई प्रेडिक्शन है। क्योंकि ये गिफ्ट निफ्टी में हुआ था, देख लीजिए दिसंबर के मंथ में गिफ्ट निफ्टी देख लीजिए, 4 तारीख से कम 17 तारीख तक रेंज बाउंड बना के रखा था। उसके बाद देख लो, दुम दबा के भागा, कितना भागा, अगर आप यहाँ पे देखोगे, कैलकुलेशन करोगे, क्योंकि मैं सारा चीज कैलकुलेशन के ऊपर भरोसा करता हूँ, कम से कम 600 पॉइंट। अगर ये 600 पॉइंट मोमेंटम दिया तो बैंक निफ्टी में उसका डबल ट्रिपल आसपास दिया, 2100 पॉइंट आसपास मोमेंटम देगा। तो गिफ्ट निफ्टी और निफ्टी तो हमारा एक ही है, और बैंक निफ्टी तो हमारा अलग है। तो बैंक निफ्टी निफ्टी के प्रोपोर्शन में कम से कम 2 से 2.5 गुना आसपास मोमेंटम देता है। तो उस लिहाज से अगर यहाँ से निफ्टी जाएगा, कहाँ तक जाएगा मैंने वो भी आपको बताऊंगा। तो ये सारा कंक्लूजन और सॉरी लॉजिक के हिसाब से ही मार्केट यहाँ से और 2200 पॉइंट ऑफसेट जाने का चांसेस
बट देखते हैं, मार्केट है, 2 हफ्ता बाकी है, अभी क्या करता है। तो पहले सीधा चलते हैं, फिर निफ्टी का एक्सपायरी है ट्यूसडे को, 3 दिन छुट्टी के बाद। ट्यूसडे को छुट्टी के बाद ट्यूसडे को एक्सपायरी है। तो मैं कम्प्लीटली सारा चीज़ ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखा हूँ। और 22,000 का जो कॉल और पुट के बारे में, और 3 स्टॉक, सारा चीज़ मैंने रेडी करके रखा हूँ। सिर्फ और सिर्फ आपका बताना अनिवार्य है। जो मैंने आप लोगों को बताता हूँ, पहले लॉजिक सारा चीज़ बताता हूँ। बाकी इतना ज़्यादा कॉल नहीं बनता है निफ्टी बैंक निफ्टी में, इसलिए मैंने अभी फ़िलहाल नहीं दे रहा हूँ। और स्टॉक की तरफ थोड़ा बहुत हमने रुझान है। और इस हफ्ते तो, इस महीने तो इलेक्शन के चलते हमने 1 हफ्ता आसपास स्टार्टिंग के बंद किए थे। बाकी जो भी है शॉर्ट्स वगैरह मैंने आप लोगों को बना के दिखा देता हूँ, आप देख लेना। जितना सारा शॉर्ट्स है इधर, मेरा शॉर्ट्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे पड़ा है। जब जब भी ट्रेड करता हूँ मैंने शॉर्ट्स डाल देता हूँ। जब ट्रेड नहीं करता हूँ तो शॉर्ट्स नहीं डालता हूँ। ठीक है दोस्तों। और ट्रेड करता हूँ तो ट्रेड आपको देता हूँ। तो देख लीजिएगा चैनल में, अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा, क्योंकि जेन्यून ही आपको मिलेगा। भले ही 1 दिन लेट हो, 2 दिन लेट हो, या तो फिर 1-2 घंटा लेट हो, जो भी मिलेगा जेन्यून मिलेगा। कोई इसमें ट्रैप होने का कोई चांसेस नहीं है। और बट बाइंग सेलिंग का सलाह हमारा नहीं है, क्योंकि हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए हम बाइंग सेलिंग का सलाह नहीं दे सकते। तो पहले चलते हैं फिन निफ्टी का। फिन निफ्टी का ध्यान रखिए दोस्तों, ये जो 22,100 है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। और जो ऑफ साइड का है 22,604, 644, ये है ऑफ साइड का रेजिस्टेंस। तो ध्यान रखिए, जब तक इसके नीचे नहीं जाता है 22,253, इसके नीचे जब तक नहीं जाता है, तब तक मार्केट में क्या होगा, थोड़ा सा करेक्शन नहीं आ सकता। तो ये मार्केट को होल्ड करेगा जब तक 22,253 के ऊपर है मार्केट। या तो फिर आप सोच लेना, 137 के ऊपर जब तक मार्केट है, तब तक मार्केट में बुल रन है। मतलब बुल रन मतलब शॉर्ट टर्म में, ये लॉन्ग टर्म में नहीं सोचना, ये शॉर्ट टर्म में मतलब 10-12 दिन 15 दिन के अंदर ही मोमेंटम देगा। तो दोस्तों ध्यान रखिए, कुछ भी नहीं करना। अगर मार्केट 22,454 के अबव 15 मिनट का कैंडल क्लोजिंग दे, 54 के अबव, 500 के अबव क्लोजिंग दे, तो बाई करते हुए चलना। 536 का पहला टारगेट, सेकंड रेजिस्टेंस है 646 का, उसके बाद 720, उसके बाद 807, 892, 947, उसके बाद 23,000 तक का टारगेट। ये किसका, फिन निफ्टी का मैंने आपको बता रहा हूँ। ठीक है। और डाउन साइड ध्यान रखो, डाउन साइड सेलिंग जब करोगे ना, तो जब भी पुट बाई करते हो आपको ट्रैप होना ही पड़ता है। क्योंकि देख लो, आप यहाँ पे पुट बाइंग के, पुट बाइंग के, पुट बाइंग के, पुट बाइंग के ट्रैप हो गए, यहाँ पे पुट बाइंग के ट्रैप हो गए। तो थोड़ा सा अवॉइड करना, क्योंकि यहाँ पे पुट के लिए कम से कम आवरली का कैंडल क्लोजिंग होने का देखना। जब 1 आवर का बियरिश कैंडल, अगर कैंडल स्टिक के बारे में पता नहीं तो हमारा चैनल में ऑलरेडी दिया गया है, अपना प्लेलिस्ट में कई सारा वीडियोज पड़ा हुआ है, एजुकेशन का वीडियो, उसमें देख लीजिएगा। ठीक है। जिसमें आप लोगों को 10,000 से 40,000 3 महीना आपको करके दिखाया गया है। तो कोई बात नहीं, आप लोग देख लेना विजिट करके। ठीक है। अभी डाउन साइड ध्यान रखो, डाउन साइड आपको 22,337 के नीचे ही, 27 के नीचे ही सेलिंग करना है। और भी आवरली कैंडल बियरिश बने तो, 15 मिनट का कैंडल बियरिश बने तो अभी कोई भी काम नहीं करेगा। ठीक है। और डाउन साइड का टारगेट मिलेगा आपको 253, उसके बाद का ये वाला 124, उसके बाद का ये वाला 21,000, सॉरी 22,000 तक का टारगेट, लास्ट लास्ट तक का। और उसके नीचे जाता है तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा आपको 21,794 का। ठीक है, यहाँ तक का। तो इसमें आपको 22,400 का कॉल पुट में आपको रखना है नजर, क्योंकि एक्सपायरी है। मैंने लेवल के बारे में बताऊंगा आपको, उससे पहले बैंक निफ्टी का बता देता हूँ। बैंक निफ्टी का ध्यान रखो, बैंक निफ्टी में स्ट्रॉन्ग जब तक 49,000 से नीचे नहीं जाता है, तब तक मार्केट में क्या होगा, थोड़ा सा करेक्शन नहीं आएगा। और अपर साइड का तो इधर पड़ा हुआ है 50,676 के अबव ही मार्केट ऑफ ट्रेंड में जाएगा। ठीक है। सबसे बड़ी बात है, ध्यान रखो, ये जो बॉक्स बटन बनाया ना, ये बॉक्स बटन सबसे अहमियत है, क्योंकि बॉक्स बटन मेरा सबसे बड़ा तगड़ा दोस्त है। बॉक्स बटन को देखते मैंने अच्छा खासा ट्रेड भी लेता हूँ और आप लोग देता हूँ। तो बॉक्स को ब्रेक करके क्लोजिंग देना चाहिए। तो यहाँ पे अभी 15 मिनट काम नहीं करेगा, आवरली काम करेगा। ठीक है। बट ध्यान रखो, अगर आपको बाइंग करना है तो 50,265 के अबव ही बाई करना है। पहला टारगेट मिलेगा आपको 385 का, 500 का, और उसके बाद का 750, 51,000, 51,150, 51,000 लास्ट लास्ट आपका 385 से लेकर 51,500 तक का टारगेट। और डाउन साइड ध्यान रखो, डाउन साइड तो मैं सेलिंग का सलाह नहीं दूंगा। और छोटा मोटा कोई करना चाहता है तो
866 के नीचे ही पुट बाइंग करना। पहला टारगेट मिलेगा आपको 549 का, उसके बाद ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। बट आपका असली एंट्री मिलेगा आपको इसके नीचे 49,400 485, 49,485 के नीचे ही सेलिंग बनेगा प्रॉपर। ठीक है, और उसके नीचे अगर सेलिंग बनेगा ना तो टारगेट आपको मिलेगा 49,277 का, सपोर्ट है 49,000। और मेरा जो एक्सपेक्टेशन है ऑफसाइड का तो 2200 पॉइंट का है, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे लोग ट्रैप ही होंगे। बट यहाँ पे जो कॉल का प्रीमियम जो लिए उनका प्रीमियम काफी हाई हो गया, तो उनको कम करने के लिए मार्केट हो सके 48,500 से लेकर 48,000 आना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे जो लोग कॉल बाइंग किए, यहाँ पे जो लोग कॉल बाइंग किए, जो यहाँ पे कॉल बाइंग किए उनका तो प्रीमियम बढ़ा नहीं है। बट यहाँ पे जो लोग कॉल बाइंग किए, कम से कम 200 का भाव 800-900 आसपास हो गया। तो थोड़ा बहुत को डीप करेक्शन, इतना ज्यादा नहीं, 700-800 की 1000 पॉइंट का आगे फिर ऑफसाइड को जाएगा तो मजा आएगा। लेकिन डाटा और हिस्ट्री जो बोलता है, यहीं से गैप अप करके मार्केट 2200 पॉइंट का मोमेंटम देने के लिए देखो क्या होता है। बट हम जो लॉजिक लगाते हैं उसके हिसाब से चल गया तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। कॉल साइड आएगा तो कॉल साइड ही बैठेंगे, पुट साइड आएगा तो पुट साइड ही बैठेंगे। बट पुट साइड के लिए हम आवरली कैंडल के क्लोजिंग के लिए वेट करेंगे, बाकी चॉइस आप लोगों का है। अगर पता नहीं है तो वेट करना, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। अभी चलते हैं निफ्टी फिफ्टी। निफ्टी फिफ्टी ऑल टाइम हाई बनाते हुए जा रहा है। तो निफ्टी फिफ्टी में आपको एंट्री करना है। अगेन वही मैं सेम चीज़ बताऊंगा, डे हाई के अब, क्योंकि उसके अलावा मेरा कोई चारा है ही नहीं इधर। तो 29,491 के वो बाई करते हुए चलना। तो टारगेट मिलेगा 529 का, उसके बाद का 615 का, उसके बाद का 709 का, उसके बाद का 800 का, 860, और लास्ट लास्ट 23,955 से लेकर 24,000 तक का टारगेट। ठीक है, पहले 23,000 का टारगेट पूरा हो गया, अभी 24,000 के लिए चल रहा है। तो लास्ट लास्ट मेरे ख्याल से 25,000 तक शायद रुकेगा, तो ऐसा एक्सपेक्टेशन है। और बैंक निफ्टी का 55,000। ठीक है, ध्यान रखो डाउन साइड में आपको सेलिंग करना है 23,412 के नीचे। पहला सपोर्ट मिलेगा ये वाला 347 का, दूसरा सपोर्ट मिलेगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ये 23,240। इसके नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं देता है ये 23,240, ध्यान रखो, नोट कर लो, 23,240 के नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं देता है आवरली कैंडल, तब तक थोड़ा बहुत करेक्शन नहीं आएगा। ठीक है, बट ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। मार्केट जब भी आएगा फटक से बड़ा सा बाउंस बैक करेगा, तो अलर्ट होना प्रॉफिट बुक करने के लिए। ठीक है, और डाउन साइड का और उसके नीचे जाता है तो 23,109 से लेकर 23,019 तक का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको 23,400 का कॉल और 400 का पुट में रखना है नजर। और बैंक निफ्टी मैंने आपको बताने पाया, बैंक निफ्टी का अगेन 50,000 का कॉल और पुट में रखना है नजर। ठीक है, अब सीधा आ जाइए फिर निफ्टी का। ठीक है, फिर निफ्टी का 22,400 का कॉल पुट में, 22,400 का जो पुट है, पुट में आपको एंट्री मिलेगा, ध्यान रखिए 71 से 74 के बीच में पहला टारगेट मिलेगा आपको फिर निफ्टी का 80 का। सेकंड एंट्री 83 से 86 के बीच में, 90, 95, 100, 110, 120, थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, 120, और 135, 150, 175, 200, 236, 250 से लेकर सीधा लास्ट लास्ट जो टारगेट आ रहा है इसका 300 तक का टारगेट आ रहा है। ठीक है, पुट साइड का। और कॉल साइड का तो काफ़ी प्रीमियम डिके हो गया है, फिर भी कॉल साइड का 54 से लेकर 58 के बीच में एंट्री बनेगा, टारगेट 67 का ही है। और सेकंड 75 से लेकर 78 के बीच में एंट्री मिलेगा, टारगेट 100, 115, 150, 174, 200, 217, और लास्ट लास्ट 255, 254, उसके बाद 275 से लेकर 300 तक का टारगेट। यहाँ तक तो आपको सबको क्लियर हो गया होगा। डाउ जोन्स के बारे में बताने के साथ साथ एवरीथिंग सारा चीज बता दिया मैंने आप लोगों को। अब तीन स्टॉक में कफोर्स कफोर्स इतना ऊपर को जाने के बाद कंप्लीटली जो लोग बाइंग किए उनको ट्रैप कर दिया। ठीक है, तो ध्यान रखो अगर मोमेंटम आता है तो जो लोग बाइंग किए वो निकल जाना। 5,222 के वो बाई करना, पहला मिलेगा आपको 50 का, उसके बाद 5300 का, 5350, उसके बाद सीधा सीधा 5450, 5500 का टारगेट के लिए निकल जाना बाउंस बैक में। ठीक है, और डाउन साइड का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तरह काम कर रहा है ये वाला लेवल, और आपको सेलिंग बनेगा 5171 के नीचे। पहला सपोर्ट मिलेगा 5109 का, उसके बाद का
5,000, लास्ट लास्ट 4,900 तक का टारगेट। ठीक है। और सेकंड है हावेल्स को। हावेल्स काफ़ी परेशान किया लोगों को। ठीक है। जितने बार भी लोग बाई कर रहे हैं उनको ट्रैप करते हुए काफ़ी परेशान कर दिया है। अगेन कल अगर बाउंस बैक आता है तो निकल जाना। ठीक है दोस्तों, निकल जाना, क्योंकि जो हमने यहाँ पे ये ड्रॉ करके रखे हैं हाई से लो तक का, मार्केट ने क्या कर रहा है, कंप्लीटली 60% से अब मार्केट नहीं जा रहा है। तो मैंने बार बार आपको बोला हूँ, जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है, वो भी 15 मिनट का बुलिश कैंडल, तब तक एंट्री नहीं लेना है। जो लोग एंट्री लिए हैं और मुझे मैसेज किए उनके लिए मैं बता रहा हूँ, जैसे एक बार बाउंस बैक है, दोबारा आया, तीसरा बार, चौथा बार अगर आएगा तो कृपया स्टॉप लॉस के साथ बैठे रहना। हो सके तो ऊपर को जा सकता है 1950 तक, नहीं तो बाउंस बैक को निकल जाओगे तो ठीक है, क्योंकि एक हफ्ता ये हो गया, लास्ट हफ्ता जो आने वाला समय है ये सेकंड लास्ट है, उसके बाद एक हफ्ता रह जाएगा, तो प्रीमियम खाने के लिए उनको बड़ा मौका मिल जाएगा। तो ध्यान रखिए, आपको कंप्लीटली बाइंग बनेगा, वो 1843 के वो बाइंग बनेगा। पहला मिलेगा आपको 47 का 50, उसके बाद का 57 का 61, 67, 83, 1914 से लेकर 78%, 1926 तक का टारगेट। और डाउन साइड आपको सेलिंग बनेगा 1817 के नीचे। पहला मिलेगा आपको 12 का, उसके बाद 7 का, उसके बाद 1801 का, उसके बाद 94, और लास्ट क्लास 1870 तक का टारगेट। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को कोशिश किया। लास्ट है टाटा पावर। टाटा पावर को ध्यान रखो, टाटा पावर कंप्लीटली ऑफ साइड जाने के बाद रेंज माउंट कर दिया, क्योंकि ये सारा प्रीमियम खाने का चांस, प्रीमियम खा रहा है। तो ध्यान रखिए, अगर कल 450 के अबव, 50 पैसा 30, 50 रुपये 30 पैसे के अबव अगर क्लोजिंग देता है तो बाई करते हुए चलना। 51 का टारगेट पहला, उसके बाद का 53 का, 55, और उसके बाद का 58, 60 तक का टारगेट। और डाउन साइड आपका सेलिंग बनेगा इसके नीचे, 46 के नीचे। पहला मिलेगा 45, उसके बाद 42, उसके बाद 41, 40 तक का लास्ट लास्ट टारगेट। तो दोस्तों 2200 पॉइंट क्यों मोमेंटम करेगा, लॉजिक मैंने आपको बता दिया, और करेक्शन के बारे में बता दिया, और सारा चीज जो भी डाटा एवरीथिंग जो भी सारा चीजें मैंने आपको समझाने के लिए कोशिश किया। और फिन निफ्टी का डाटा भी आप देखोगे, मैंने बताना आप लोगों को भूल गया था, 22,400 से एबव सारा कॉल राइडर बैठे हुए हैं, उनको लग रहा है मार्केट फिन निफ्टी में अपसाइड को मूव नहीं करेगा। दोनों 22,400 का कॉल पुट में हेवी कॉल और पुट राइटर बैठे हुए हैं। ठीक है। और यहाँ पे जितना सारा है सब लोग पुट बाई करके बैठे हैं, उनको लग रहा है मार्केट नीचे को जाएगा, और कॉल राइटर ऑफसाइड को लग रहा है कि मार्केट ऊपर को नहीं जाएगा। तो रेंज बाउंड करके दोनों का प्रीमियम खाता है। इस कंडीशन में क्या होता है, मैक्सिमम टाइम अपना जो कॉल राइटर है प्रॉफिट कमाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आप लोगों को काफी सारा चीज बताने के लिए कोशिश किया है, क्या बाइंग के साथ साथ डाउ जोन्स के बारे में, उसके बाद इंडिया बिक्स के साथ साथ गिफ्ट निफ्टी को टैली करके आपको बताया, यहाँ से 2200 पॉइंट क्यों ऊपर को जाएगा बैंक निफ्टी, और निफ्टी क्यों यहाँ से 500-600 पॉइंट ऊपर को जाएगा। ये सारा लॉजिक के बारे में बताने के साथ साथ 3 स्टॉक आपको बेखूबी बताने के लिए कोशिश किया। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको कम्प्लीटली अच्छा लगा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन दबा देना, ताकि जो आज का हमारा इस बनाया वीडियो हुआ हर वीडियो आपके पास पहले पहुंचे। हमारा वीडियो रात को 9 बजे के बाद ही अपलोड होता है, क्योंकि सारा डाटा और उसके बाद ग्लोबल मार्केट ओपनिंग होने के बाद, डाउ जोन्स ओपनिंग होने के बाद ही मैं वीडियो बनाता हूँ। या तो फिर आप रात को देख सकते हो, तो फिर वॉच लिस्ट में सेव करके रखो, तभी तो मैंने बता रहा हूँ बेल नोटिफिकेशन दबाओगे तो फिर आपके पास हमारा वीडियो पहले पहुंचेगा। और ध्यान रखो 14, 12 और 11 जून का जो वीडियो है वो कंप्लीट देखना मत भूलिएगा, उसमें सारा एनालिसिस वगैरह मैंने आपको काफी सारा चीज बताने के लिए कोशिश किया हूँ। तो दोस्तों खुश रहिए, मंगलवार का ट्रेडिंग सेशन आपका अच्छा रहे, और बुधवार का बैंक निफ्टी का कहाँ क्या हाल होगा, और जीरो टू हीरो कहाँ पे बनेगा, क्योंकि इतना दिन रेंज बाउंड के बाद मार्केट एक मोमेंटम दे सकता है। तो मैंने मंगलवार को वीडियो बना के आपको बुधवार को बताऊंगा। तो दोस्तों ये मंगलवार के लिए वीडियो है, तो आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 दिन थोड़ा सा घूमिए फिरिए, रेस्ट कीजिए, आराम से रात को बैठ के देखिए, और एनालिसिस जो मैंने किया हूँ सारा चीज़ नोट कीजिए। तो दोस्तों बाइंग सेलिंग का सलाह हमारा नहीं है, बाइंग सेलिंग करने से पहले फ्री में मैं बताता हूँ आपको, फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लेके कर सकते हैं। और जो भी सारा हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, जो भी सारे लोग, जो भी सज्जन व्यक्ति जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक दिया गया है, और उसमें आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम में फ्री ग्रुप में हम लोग आप लोगों को कॉल देते हैं, बट बाइंग सेलिंग का सलाह हमारा नहीं है। तो दोस्तों खुश रहिए, मस्त रहिए, माता पिता का ध्यान रखिए। कल फिर आऊंगा बुधवार को, अच्छा सा एक वीडियो बना के लेकर आऊंगा, ताकि जीरो टू हीरो कहाँ पे मिलेगा, क्योंकि इतना जीरो टू जीरो 2 हफ्ते में नहीं मिला है, सब लोग ट्रैप हुए हैं। तो उसको मैंने फाइंड आउट करके आपको बताने के लिए कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, खुश रहिए,
माता पिता का ध्यान रखिए। नमस्ते, जय हिंद।